उसने सबने अपना योगदान दिया बिहार को जर्जर बनाने में और इस कंगाल की स्थिति में पहुंचाने में। और मैं किसी भी राजनेता को दोष फिर नहीं दे रहा, मैं यहाँ के लोगों को दोष दे रहा हूँ। बिहार को पूरे देश में, पूरे राज्यों में सबसे निचले पायदान 28वें स्थान पर पहुंचाने में हम बिहारियों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। नमस्कार, मैं दिलशाद और आप देख रहे इंडिपेंडेंट नेटवर्क न्यूज। इस वक्त नवादा जिला के कौवाकोल प्रखंड में एक बहुत ही प्रचलित गांव जिसे सेकोदरा कहते हैं और जयप्रकाश नारायण की भूमि के नाम से भी नहीं जाना जाता है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण बहुत दिन यहाँ पे आगे रहे। और अभी वर्तमान में हमारे साथ जो है यहाँ पे पंजाब सरकार के वर्तमान सलाहकार और तेलंगाना के पूर्व डीजीपी साहब मौजूद है। हालांकि ये परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन ये अपना परिचय आपको डिटेल्स बताएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम विनय कुमार सिंह है। मैंने VRS लिया है IPS से तेलंगाना सरकार से। मैं 2001 से 2005 तक यहाँ STF DIG के रूप में STF का गठन किया था और उसका संचालन भी किया था। अभी मैं नवादा एक महापरिवर्तन आंदोलन के तहत आया हुआ था, जहाँ हम समाज में एकता और जागरूकता जगाने की कोशिश कर रहे हैं और राजनीति में सुधार और सामाजिक सुधार का काम कर रहे हैं। उस संदर्भ में मैं आया था नवादा, तो फिर कौवाकोल देखने का भी एक निमंत्रण मिला यहाँ के लोगों के द्वारा। मैं यहाँ आया। जयप्रकाश जी का भारतवर्ष प्रजातंत्र की रक्षा के लिए हर भारतीय इनका बड़ा ऋणी रहेगा, क्योंकि स्वतंत्रता के पहले इन्होंने जो भी योगदान दिया था वो तो दिया ही था। स्वतंत्रता के बाद प्रजातंत्र की रक्षा में, खासकर जब आपातकाल के समय में जयप्रकाश जी का जो योगदान रहा, उसने भारत को एक नई मोड़ दी और आज जो एक परिपक्व प्रजातंत्र के रूप में भारत पूरे विश्व में उभर रहा है, इसमें जयप्रकाश जी की बहुत ही बड़ी देन है और इसके लिए हम सब लोग इसके ऋणी हैं। हम यहाँ ग्राम निर्माण मंडल का भी परिसर देखने आए थे। ये लोग काफ़ी काम अच्छा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर सरकार या कोई भी अन्य संस्थाएं इनको एक सहायता दे और एक डायरेक्शन दे तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा करने की संभावना है। सर, अभी एक जैसे आप यहाँ भी चल गए घूमे किसी कहने पे, यहाँ पे जानकारी लिए, लेकिन आपने एक बैनर पे लगवाए हुए महापरिवर्तन आंदोलन। ये महापरिवर्तन कैसा परिवर्तन? सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, ये किस टाइप की परिवर्तन की बात कहना चाह रहे हैं आप? मैं बिहार महापरिवर्तन आंदोलन के तहत मैं न कोई राजनीति करने आया हूँ और न मैं कोई समाज सेवा करने आया हूँ। मुझे किसी भी राजनीतिक दल, राजनेता या किसी भी इस तरह के राजनीति से संबंधित लोगों से ना उनसे मेरी प्रीति है और ना उनसे दुश्मनी है। लेकिन हम लोग यहाँ के सत्ता के स्वरूप में परिवर्तन चाहते हैं। सत्ता में परिवर्तन नहीं चाहते, सत्ता के स्वरूप में, उनके कार्य करने के ढंग में परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि करीब करीब 40 वर्ष तथाकथित धर्मनिरपेक्ष सरकार, 15 वर्ष तथाकथित सामाजिक न्याय की सरकार और करीब 17 वर्ष तथाकथित सुशासन की सरकार ने बिहार को मजदूरों का कारखाना बना दिया है। आज हमारी ये स्थिति है कि हमारे बच्चे दूर दूर प्रदेशों में मजदूरी करने जाते हैं और बिहार को आज मजदूर का प्रदेश माना जाता है। ये इतनी सारी सरकारों के इस प्रयास के बाद और इतने आश्वासन के बाद, तो मेरा प्रयास है कि मैं यहाँ एकता और जागरूकता, जनता में एकता, जाति और राजनीति ने पिछले 70 साल में बिहार की जनता ने और बिहार के अभिभावकों ने अपने अपने बच्चों का भविष्य पूरी तरह बर्बाद कर दिया जाति और राजनीति कर। अब हम उनसे कहना चाहते हैं कि जाति और राजनीति से अलग हटकर और अच्छे उम्मीदवारों को चुने, ताकि आप अच्छी सरकार का निर्माण कर सकें, अच्छे गांव का निर्माण कर सकें और बिहार का भविष्य बना सकें। ये सम्राट अशोक की दिव्य भूमि है और जिसकी ये हालत है आज कि हम लोग नरक की जिंदगी जी रहे हैं और ये सब हमारा ही किया कराया है, किसी राजनेताओं का नहीं, बिहारियों का किया कराया है और हम लोग ही इससे उबारेंगे। सर, जैसा कि आपकी बातों से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो बिहारियों को उभारने का काम कर रहे हैं, तो आप पूर्व DGP भी रह चुके हैं। इसके जो बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे ने जो अपनी हरकत दिखाई, यानी DGP के पद पर रहते हुए राजनीति के चक्कर में वो पद को छोड़ा और जब कुछ हासिल नहीं होता, इस पर आप
क्या विचार है सर? देखिए, हर आदमी का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, वो किस अपनी सोच होती है। अब उन पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। अब जो उनको अच्छा लगा वो उन्होंने वो किया, तो उस पर हम क्या टिप्पणी करेंगे। तो सर एक अंतिम सवाल ये है कि अभी लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है, क्योंकि हम मेरा काम ही गांव-गांव घूमना, और लोग कह रहे हैं कि बिहार में जो है अफसरशाही व्यवस्था कायम होती जा रही है, यानी यहाँ सिर्फ अफसरों की चलती हो रही। आए दिन सोशल मीडिया पे जो है पुलिस अधिकारी की या पुलिस लोगों की जो है ना वीडियो वायरल होता है, जो गरीबों पे जो है बेरहमी से मारपीट। आए दिन अभी एक वीडियो 2-3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, जहाँ पे जो पुलिस जो है महिला के ऊपर चढ़ के उस पर जो है मार रहे थे। तो आप पूर्व डीजीपी होने के नाते इस पर क्या विचार है सर आप? जब व्यवस्था टूटती है जी, और प्रशासन गंदा हो जाता है, तो इस तरह की बातें होने लगती है। इसमें कोई भी प्रशासक, कोई भी पदाधिकारी का दोष नहीं होता। इसमें जो लोग इस व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। तो इस व्यवस्था को कौन नियंत्रित कर रहा है? राजनेता। राजनेता को कौन चुनता है? पब्लिक। तो ये जितनी भी आप कुरीतियां देख रहे हैं, जितनी भी बेरहमी देख रहे हैं, ये दिया हुआ किसका है? नेता का। पब्लिक है। आज हर ऑफिसर की पदस्थापना कैसे होती है? जाति के बल पर। तो हर लोग अपनी जाति के बल पर चले। तो आज जो है बिहार में जातिवाद के नाम पर इतना शोषण अपनी अपनी जातियों का ही लोग कर रहे हैं। कोटा पर मिनिस्टर की पदस्थापना होती है, कोटा पर ऑफिसर की पदस्थापना होती है। तो इस आधार पर जो जिसके पास भी प्रतिभा है, जो ईमानदार है, वो तो हाशिए पर चला गया। तो हाशिए पर भेजने वाला कौन है? जो जाति की तूती हमेशा बोलते रहते हैं। तो फिर ऐसी ही व्यवस्था आएगी ना। तो इस व्यवस्था को बदलने का ही प्रयास हम कर रहे हैं। इसीलिए हम कर रहे हैं कि बिहार की जनता ने ही बिहार को इस दुर्दशा में पहुंचाया है। और जाति और राजनीति से अलग हटकर आपको मेरिट एंड परफॉर्मेंस पर ध्यान देना होगा। उसी के लिए तो हम दौड़ रहे हैं ना। नहीं तो मुझे न कोई नाम की लालसा है, न पद की लालसा है, न पैसे की लालसा है, क्योंकि ये सब हम बहुत देख चुके हैं। सर अभी वर्तमान में पंजाब सरकार के आप सलाहकार है, अगर यही सलाह अगर आपको नीतीश कुमार को, वर्तमान में जो बिहार के मुख्यमंत्री है, सलाह देनी हो कि बिहार के जो क्राइम है वो कम करना हो, और आज जो जातीयता को खत्म करना हो, समानता की भेदभाव को लोग लाना हो, ये मतलब भेदभाव पैदा नहीं करना, इस भेदभाव को, उच्च नीच के भेदभाव को खत्म करना हो, कि आपकी क्या सलाह हो सकती है सरकार को? मैंने इसी संदर्भ में नीतीश कुमार जी को कम से कम 3 और 4 पत्र लिखे कि आपने 17 साल काम किए, आप हमारी बात केवल 17 महीने सुनी और बिहार स्वर्ग हो जाएगा। और अगर नहीं स्वर्ग होगा तो आप हमें बिहार से निष्कासित कर दीजिए, मैं कभी बिहार नहीं आऊँगा। लेकिन उस पत्र का कभी कोई जवाब नहीं आया, न उन्होंने कोई संज्ञान लिया, क्योंकि सरकार जानती है कि हम सत्ता में आते हैं विकास के बल पर नहीं, व्यवस्था के बल पर नहीं, बल्कि राजनीति और जातीय समीकरण के बल पर। जब जातीय समीकरण के बल पर आना है तो क्यों विकास करना है? और हम लोग हर जातियां किसी न किसी पार्टी की आज बंधुआ मजदूर है। अगर वो राजनीतिक दल उनको लात भी मारे तब भी वो वही राजनीतिक दल को, जैसे राजद के कुछ जातियां बंधुआ मजदूर हैं, भारतीय जनता पार्टी की कुछ जातियां बंधुआ मजदूर हैं, लोजपा की कुछ जातियां बंधुआ मजदूर हैं, वो उनको गाली दें, बलात्कार करें, अपराध करें, खून करें, वो उन्हीं को देंगे वोट। ये वो लोग पार्टियां जानती हैं। दूसरी जाति के लोग चाहे वो भगवान राम ही क्यों ना आए, उनको वोट नहीं देंगे। तो ये दुर्दशा होनी थी और हो रही है, और इसी से उबारने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। और नीतीश कुमार जी को इसे क्या लेना देना? जब हमको सत्ता में आना ही है बिना कुछ किए हुए, हम क्यों काम करेंगे भाई? जब हम एग्जाम में फर्स्ट क्लास में पास कर रहे हैं तो पढ़े क्यों? तो वो नहीं पढ़ रहे हैं तो पूरा बिहार देख रहे हैं जर्जर स्थिति में। जयप्रकाश जी की ये जो स्थान, जयप्रकाश जी का ये स्थान स्वर्ग होना चाहिए था, इसको सरकार को मतलब नहीं। आएंगे 10 साल में, एक माला पहना देंगे, उसके बाद जयप्रकाश जी का हो गया, नाम तो जुट गया ना मेरे साथ। अब जयप्रकाश जी कहाँ गए उससे क्या मतलब? जयप्रकाश जी का सिद्धांत कहाँ गया उससे क्या मतलब? बिहार की जनता कहाँ गई क्या मतलब? लेकिन ये बात केवल वर्तमान सरकार के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ। जितनी सारी सरकारें आज आई 70 साल में, उसने सबने अपना योगदान दिया बिहार को जर्जर बनाने में और इस कंगाल की स्थिति में पहुंचाने में। और मैं किसी भी राजनेता को दोष फिर नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ के लोगों को दोष दे रहा हूँ। बिहार को पूरे देश में, पूरे राज्यों में सबसे निचले पायदान 28वें स्थान पर पहुंचाने में हम बिहारियों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। हमने कितनी बड़ी बात की है। मैंने हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है सम्राट अशोक के समय में, जब हमारा साम्राज्य
हम ही रूल करते थे ईरान, अफगानिस्तान और लंका और सब जगह। आज हमारी ये स्थिति है कि हम सारे जगह मजदूरी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर। और क्यों मजदूरी कर रहे हैं? अब मजदूरी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सब लोग लात मारकर भगा रहे हैं। कभी गुजरात से लात मारकर भगाते हैं, हम लोग लात खाकर कभी इधर कभी उधर। लेकिन मुझे तो लगता ही नहीं है कि यहाँ के लोग कैसे सोते हैं। अगर किसी भी बिहारी में थोड़ी भी अंतरात्मा जीवित है तो इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन हमारी अंतरात्मा मर गई है, इसलिए हम लोग बड़े खुश हैं बिहार में इस जर्जर स्थिति में। हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया है, न उनको शिक्षा है न उनको रोजगार है। लेकिन यहाँ का अभिभावक जाति और राजनीति और राजनीतिक दल में इतने मस्त हैं जैसे लोग शराब पी के मस्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे